हेलो दोस्तों। कहते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारी लाइफ को दिशा देती है। अगर आप अच्छे हैबिट्स बनाते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन वही आप बुरी हैबिट्स के बीच में फंस जाते हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसलिए आज हम एटॉमिक हैबिट बुक से ये जानेंगे कि बुरी हैबिट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं और अच्छी हैबिट्स को अपना कर कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक फ्लाइट लेते हो और टेक ऑफ के दौरान पायलट बस 5 डिग्री प्लेन का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ घुमा देता है। तो क्या होगा? वैसे तो देखने में ये बस छोटी सी गलती लगती है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, पर सिर्फ 5 डिग्री टर्न की वजह से सफर के दौरान आप मुंबई की जगह हैदराबाद में लैंड करोगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर देती है और हम जो सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती। अगर आप बुरी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि बुरी हैबिट्स आखिर बनती कैसे है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप किसी को स्मोकिंग करते हुए देखते हो या कहीं पे सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो फर्स्ट स्टेज होता है, सिग्नल। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको पसंद आएगी या आपको पसंद नहीं आएगी। पसंद नहीं आती है तो आप कभी स्मोकिंग नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको वो एडवर्टाइजमेंट पसंद आती है तो आपको क्रेविंग होगी, आपके अंदर इच्छा होगी वो सिगरेट ट्राई करने के लिए। यही इसका सेकेंड स्टेज होगा। उसके बाद जाने अनजाने में आप अपनी इच्छा को रिस्पॉन्स देने लग जाते हो और एट द एंड आप उस सिगरेट को ट्राई कर लेते हो। अब ये होता है थर्ड स्टेज। अब जब आपने सिगरेट ट्राई कर ली तो आपको अंदर से एक खुशी मिलती है कि आखिरकार आपने ट्राई कर ही लिया। और यही किसी भी बैड हैबिट का लास्ट स्टेज होता है। पर दोस्तों, आपने देखा होगा सारी बैड हैबिट्स शुरू में भले ही आपको खुशी देती हो, पर आगे चलकर यही खुशी आपके लाइफ में दुख भर देती है। तो आपको अगर किसी बैड हैबिट से दूर रहना है तो जब ऐसी कोई बुरी चीज का सिग्नल मिले तो आप दूसरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। अगर सिग्नल मिल भी जाए तो अपनी क्यूरियोसिटी को मत बढ़ने दो। अगर क्यूरियोसिटी बढ़ भी जाती है तो उसे रिस्पॉन्स मत दो, आपका ध्यान कहीं और किसी अच्छी चीज में लगा दो। इससे आप किसी भी बैड हैबिट से बच सकते हो। चलो, ये तो हो गई बैड हैबिट्स को छोड़ने की बात, पर हम गुड हैबिट्स को कैसे अपना सकते हैं ये जानते हैं। दोस्तों, गुड हैबिट्स को अपनाने के लिए ऑथर एक फॉर्मूला बताते हैं, ऑब्वियस अट्रैक्टिव इजी सेटिस्फैक्शन। आपको अपने गोल को हमेशा ऑब्वियस रखना चाहिए। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप फर्स्ट डे 2 घंटे एक्सरसाइज करने का गोल बनाते हो तो आप फर्स्ट डे ही अपने गोल से मुंह मोड़ लोगे, क्योंकि आप उसे अचीव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 2 घंटे की जगह पहले दिन 10 मिनट का गोल रखना चाहिए, जो कि ऑब्वियस होगा और आप आसानी से उसे अचीव कर लेंगे। अट्रैक्टिव, आपको अपने गोल को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। जैसे आप 10 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाते हो तो आप 2 मिनट पुशअप लगाकर रेस्ट कर सकते हो और फिर 2 मिनट स्क्वाट्स लगा सकते हो। इससे आप अपने गोल को अट्रैक्टिव बना दोगे और फ्रेश फील करोगे, तो आपको गोल अचीव करने में आसानी होगी। अपने गोल को इजी बनाओ, मतलब अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करने का गोल बनाओगे तो आप कभी उसे अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आप शुरू में अपने गोल को इतना इजी बना दो कि वो आसानी से पूरा हो सके। इसलिए आप 8 घंटे पढ़ाई की जगह 1 घंटा पढ़ाई का गोल रखो और उसे धीरे धीरे 2 घंटे 4 घंटे ऐसा इंक्रीज करते जाओ। तो आपको पढ़ाई की हैबिट होने लगेगी और आपका गोल इजी हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन, आप जब इस तरीके से कोई भी गुड हैबिट्स अपनाते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मेरा गोल अचीव हो गया। ऐसे ही आप कोई भी अच्छी हैबिट अपना सकते हो। पर आपको अगर गुड हैबिट्स को लंबे समय तक रखना है तो आपको उसके लिए एक फिक्स टाइम और प्लेस चुननी होगी। जैसे आपको अगर एक्सरसाइज करनी है
तो आप एक्सरसाइज कब करोगे? सुबह करोगे या शाम को करोगे? कितना टाइम करोगे? 10 मिनट करोगे या 20 मिनट करोगे? कहाँ करोगे? घर पे करोगे या जिम में करोगे? अगर आप ये पहले से डिसाइड कर लेते हो तो आप अपनी गुड हैबिट्स को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हो। दोस्तों, क्या लोग आपको आलसी कहते हैं या आपको निकम्मा कहते हैं? लोगों की नज़रों में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में आपके अंदर कोई बुरे हैबिट्स है तो लोग उस चीज़ को आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपको उसी नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन आप बड़ी आसानी से अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हो। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको कई सारी छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाना चाहिए। जैसे हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करना, हर दिन 20 मिनट कोई बुक पढ़ना, हर दिन नहाना। ऐसी छोटी छोटी गुड हैबिट्स को अपना कर आप आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लोगे। दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए आपकी संगति कैसी है, आपके ग्रुप में दोस्त कैसे है, यह भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, गलत संगत का असर गलत होता है। आपके दोस्त अगर स्मोकिंग करते हैं तो शायद आप भी स्मोकिंग ही करने लगोगे। लेकिन आपके दोस्त अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप में भी एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी। इसलिए आपको अपने फ्रेंड्स ग्रुप को ध्यान से चुनना होता है, क्योंकि एक ना एक दिन दोस्त आपको छोड़कर जाते ही है। फिर चाहे वो जॉब के लिए दूसरे शहर चले जाए या शादी करके जाए, पर जो बैड हैबिट्स आपको उनसे मिली है वो लाइफ टाइम आपके साथ ही रहती है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपके दोस्त कैसे और कौन होंगे। अब आप कहोगे हमारे दोस्त तो पुराने हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगर आप अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते तो आपको कम से कम सेल्फ कंट्रोल तो सीखना ही चाहिए। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हो तो सबसे पहले आपको सिगरेट के पैकेट को बाहर फेंक देना होगा। बैड हैबिट्स को बोलो आप उससे ज्यादा ताकतवर हो, आप उसके गुलाम नहीं हो। जब भी बैड हैबिट्स का ख्याल आए तो किसी गुड हैबिट में अपना ध्यान लगाओ। इससे आपको बैड हैबिट्स को छोड़ने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो सब कुछ छोड़ के सक्सेस के पीछे भागने से सक्सेस नहीं मिलेगी। आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, पर क्या उसमें इतना भाग दौड़ करने के बाद भी खरगोश कभी जीता है? उसमें हमेशा कछुआ ही जीतता है। पर क्यों? क्या आपको पता है? क्योंकि कछुआ कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते रहता है। ऐसे ही आप किसी भी गुड हैबिट को कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो वह हैबिट आपको सक्सेस में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप बैड हैबिट्स के साथ कितना भी भाग दौड़ कर लोगे तो खरगोश की तरह बीच में ही थक जाओगे और सो जाओगे, और अपने सक्सेसफुल बनने के सफर में अपना गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे आपको कम मेहनत करनी पड़े। अब मेरा मतलब शॉर्टकट या गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस अपने गोल की तरफ जाने वाला सबसे इजी रास्ता चुनना है, लेकिन वो रास्ता सही होना चाहिए। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप पहले सोचेंगे कौन सी जिम में जाऊं, कौन सा प्रोटीन लूं, क्या एक्सरसाइज करूं। उससे अच्छा आप सीधे सीधे अपने आसपास के किसी जिम में जाकर फीस भरवा दीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग से 99% आपके गोल्स ड्रॉप ही हो जाते हैं। जब आप फीस जमा कर दोगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद होंगे अगर आपने ये नहीं किया तो। यही आपके गोल के लिए सबसे इजी वे होगा। दोस्तों, अपने दिमाग को किसी भी काम के लिए ट्रेन करने के लिए ऑथर एक ट्रिक बताते हैं, 2 मिनट रूल। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, पर बाद में हम उस काम को करना भूल ही जाते हैं या बाद में बोलकर वो काम को टाल देते हैं, और जब लास्ट डेट होती है तो हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं और तब तक दूसरे ढेर सारे काम पेंडिंग में पड़ जाते हैं। इसलिए काम को उसी टाइम करने के लिए ऑथर 2 मिनट रूल के बारे में बताते हैं। जैसे ही हमें कोई काम मिलता है
उसे 2 मिनट में निपटाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। अपने दिमाग को बोलिए, बस 2 मिनट लगेंगे ये काम करने के लिए, ये काम कर लेते हैं। जैसे बिजली का बिल भरना हो गया, आप किसी भी ऐप से 2 मिनट में बिल भर सकते हैं। या आपको एक्सरसाइज करने का मन हो रहा है, तो आप अपने दिमाग को बोलिए, बस 2 मिनट कर लेते हैं। ऐसे ही आप हर काम के लिए अपने दिमाग को 2 मिनट बोलकर मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप जब एक्शन लोगे तो 2 मिनट की जगह आप 20 मिनट भी वो काम कर लोगे। और ऐसी ही छोटी छोटी हैबिट्स आप अपना कर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही 2 मिनट रूल की शुरुआत आप इस वीडियो में कमेंट करके भी कर सकते हो। बस 2 मिनट ही लगेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको 2 मिनट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।